अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो कुदरती खूबसूरती और इस्लामिक तारीख से बड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोरक्को की। मोरक्को पाकिस्तानियों की क्यों इज्जत करता है? इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। पूरी दुनिया की नजरें मराकश पर क्यों लगी हैं? ऐसा क्या है मोरक्को के पास जिसे पूरी दुनिया हासिल करना चाहती है? पाकिस्तान ने ऐसी क्या मदद की है? यहाँ के लोग कैसे हैं? पाकिस्तानी जॉब या बिजनेस क्या कर सकते हैं? इस मुल्क की तारीख क्या है और मोरक्को क्यों जाएं? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो देखने के बाद जरूर मिल जाएगा। चले अब निकलते हैं मोरक्को के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है, जिसे हम मराकश के नाम से भी जानते हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। ये एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ 99.6% लोग मुस्लिम हैं, बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। यहाँ के रहने वाले लोग खुद को मगरिब भी कहते हैं। ये जजीरा बहरल ओकियानूस के किनारे एक तवील साहली पट्टी पर वाक़या है। इसकी सरहदें जबल तारिक, जिसे जब्राल्टर भी कहते हैं, मराकश के मशरिक की जानिब अलजायर यानी अल्जीरिया और शमाल की जानिब स्पेन लगता है। इसके जुनूब की जानिब 50 साल से मुतनाज़ा इलाका मगरिबी सहारा वाक़या है। इस सहरा का ज्यादातर इलाका मराकश के कब्जे में है, इसलिए जुनूब की जानिब से इसकी सरहदें इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया से जाकर मिलती हैं। इस कंट्री में 38 मिलियन लोग आबाद हैं, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। ये एक दिलकश कंट्री है जिसे जजीरे मगरिब भी कहा जाता है। ये मुल्क दिलकश मनाजिर, तरीही इमारतों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में फेमस है। मोरक्को अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी की वजह से हर किस्म के टूरिस्ट के लिए एक फेमस जगह है। मोरक्को का मौसम टूरिस्ट के लिए बेहतरीन है। न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। मोरक्को में ज्यादातर लोग अरबी जुबान बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच जुबान भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। वैसे आमतौर पर मुल्क का दारुल हुकूमत ही सबसे बड़ा शहर होता है, लेकिन मोरक्को में ऐसा नहीं है। मोरक्को का कैपिटल रबात है, लेकिन कंट्री का सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका है, जहां तकरीबन 40 लाख लोग आबाद हैं। सबसे ज्यादा रौनक भी आपको इसी शहर में नजर आएगी। इसके अलावा इस कंट्री में मराकश सिटी भी मौजूद है, जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। मोरक्को का कुल रकबा 4,46,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस कंट्री में 66% लोग शहरों में रहते हैं और 36% लोग गाँव में आबाद हैं। खूबसूरती में इस मुल्क के पास सब कुछ है। इस्लामिक कल्चर, खूबसूरत पहाड़, नदियाँ और दुनिया का सबसे बड़ा सहरा भी इस मुल्क को लगता है। इस कंट्री के लोग सबसे ज्यादा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। आपको सुबह से शाम तक हर रेस्टोरेंट में ग्रीन टी जरूर मिलेगी। यहाँ के लोगों को यूरोप में सेटल होने का बहुत शौक है। तकरीबन 56 लाख लोग यूरोप में आबाद हैं। मोरक्को की GDP $141 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $3,672 है। महंगाई की शरह सिर्फ 6% है और बेरोजगारी 9.1% है। ज़राअत इस कंट्री में सबसे ज्यादा इकोनॉमी को सहारा देती है। इसके बाद माइनिंग और टूरिज्म भी बहुत अहमियत रखते हैं। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मोरक्कन दरम है, जो पाकिस्तानी 28 रुपए के बराबर और इंडियन 9 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इससे ज्यादा मेहमान नवाज मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार इनकी मेहमान नवाजी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा मेहमान नवाजी क्या होती है। पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। इसकी क्या वजह है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, दुनिया में हर कल्चर में कुछ ना कुछ अलग बात होती है। पूरी दुनिया में प्यार के लफ्ज को दिल से तशबीह दी जाती है, लेकिन मोरक्को में प्यार के लफ्ज की तशबीह जिगर से है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये मेरा जिगरी यार है। ये लफ्ज भी हमने मोरक्को से ही लिया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। 1950 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ब्लैक रोज। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग में 2 असली मोरक्को मुसलमानों को फांसी दी गई थी ताकि फिल्म को रियल दिखाया जा सके, क्योंकि उस वक्त मोरक्को को आज़ादी नहीं मिली थी। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। अगर मोरक्को की तारीख की बात करें तो इस्लाम से पहले रूमी सल्तनत का इलाका था। रूमी सल्तनत के हाथमे के बाद ये बाज़ंतीनी और यूनानियों के कब्जे में चला गया। उस वक्त भी वो इलाके आज़ाद रहे जहाँ बर्बर खानदान के लोगों की अक्सरियत थी। बर्बर खानदान के लोगों को ताकतवर खानदानों में माना जाता था
उमवी हुकूमत के दौर में एक जनरल उकबा बिन नाफे ने 683 ईस्वी में मराकश को फतह कर लिया। बर्बर खानदान के लोग मुसलमानों के खिलाफ बगावत करते रहे। अफ्रीका में जब मूसा बिन नसीर को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो आपने बर्बर खानदान वालों को यकीन दिलाया जिस तरह मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ उसी तरह दूसरे मुसलमान भी अच्छा सोचते हैं। इनकी तबलीग की वजह से बर्बर खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। मूसा बिन नसीर के फौजी कमांडर तारक बिन ज़ियाद भी बर्बर खानदान से ताल्लुक रखते थे। मुसलमानों ने तारक बिन ज़ियाद की कमान में उंदलस को भी फतह कर लिया। स्पेन का पुराना नाम उंदलस था। तारक बिन ज़ियाद बहुत ही बहादुर शख्स थे। इनका मशहूर वाक़या ये है, जब इन्होंने मराकश से स्पेन की तरफ अपनी फौज के साथ हमला किया तो स्पेन पहुंचकर अपनी कश्तियां जला दी और स्पेन पर अटैक कर दिया। या तो जंग जीतेंगे या शहीद होंगे। वापसी का रास्ता खत्म कर दिया। अब्बासी एम्पायर के ज़वाल के बाद स्पेन के रहने वाले मुसलमानों पर ईसाइयों ने जुल्म करना शुरू कर दिया। मजबूरन मुसलमानों को स्पेन छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये मोरक्को में जाकर आबाद होना शुरू हो गए। यही वजह है कि जब आप मराकश जाएंगे तो आपको अरबी, अफ्रीकी, यूरोपी कल्चर देखने को मिलेगा। मुसलमानों की ना इत्तफाकियों की वजह से 17वीं सदी में फ्रांसीसी और स्पेन काबज होना शुरू हो गए। 1912 में मोरक्को का मुकम्मल कब्जा स्पेन और फ्रांस के पास चला गया। 1944 में मराकश की सियासी पार्टियों ने आज़ादी की आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। मोरक्को की आज़ादी की तारीख में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। 1952 में मराकश के सुल्तान मोहम्मद ने अमेरिका की जनरल असम्बली में मोरक्को की तहरीक आज़ादी के लीडर अहमद बिन फर्ज को भेजा। जब वो असम्बली में खड़े हुए तो फ्रांस के नुमाइंदे ने ये कहकर खिताब रोक दिया कि मोरक्को एक फ्रांसीसी कॉलोनी है, इसे मोरक्को के बारे में बोलने की इजाज़त नहीं है। इसी इजलास में पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा जफरुल्लाह भी शामिल थे। जब इन्होंने एक मुसलमान के साथ फ्रांसीसी नुमाइंदे का हतक अमेज सलूक देखा तो इन्होंने इसे पाकिस्तानी शहरियत देने की पेशकश की। रात गए न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाना खोला और वहां अहमद बिन फर्ज को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया। इसी तरह अगले दिन अहमद बिन फर्ज पाकिस्तानी कुर्सी से जनरल असम्बली में खिताब करके मोरक्को से फ्रांस की आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। इस खिताब की वजह से मोरक्को में आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा। 1956 में मोरक्को फ्रांस से आज़ाद हो गया। मोरक्को के बादशाह ने अहमद बिन फर्ज को मुल्क का वजीर आजम नामजद किया। जब तक वो वजीर आजम रहे अपने दफ्तर की दीवार पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी अवेजा रखी। शायद यही वजह है कि मोरक्को के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। एम्बेसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोरक्को पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 9 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। आप रबात या कैसाब्लैंका एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। अगर आप नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेहतर एक ही तरीका है कि आप वहां जाकर शादी कर लें। इसके अलावा इंडियन के लिए ई वीज़ा है जो 3 से 4 दिन में आसानी से लग जाता है। बिजनेस के लिए भी आप मोरक्को जा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक मिनरल से, एग्रीकल्चर से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है तो आप इस कंट्री में बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों ये इतना खूबसूरत है कि 38 मिलियन की आबादी में 14 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। आप भी इसकी खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे। कैसाब्लैंका मोरक्को का फेमस सिटी है जो बहुत डेवलप है। ये मुल्क का तजारती मरकज भी है। इस शहर में जो भी आता है हसन 2 मस्जिद का जरूर विजिट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है जो अपनी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और समुंदर के किनारे लोकेशन की वजह से बहुत फेमस है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मीनार है। इसके अंदर म्यूजियम भी मौजूद है जिसके अंदर जाने की टिकट है जो $13 की है। इसे 1993 में बनाया गया था जो उस वक्त के किंग हसन 2 ने तैयार की थी। इस शहर में आप ट्रैम पे भी सफर कर सकते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट आपको हर जगह नजर आएंगे। कैसाब्लैंका में आपको तारीखी इमारतें भी देखने को मिलेंगी। कैसाब्लैंका में मदीना का विजिट जरूर करें जो ओल्ड टाउन की तरह बना हुआ है, जहां आपको बहुत सी दुकानें भी देखने को मिलेंगी। इनमें सबसे ज्यादा दुकानें आपको कपड़ों की नजर आएंगी। कैसाब्लैंका